अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबाए मुतवस्सिता ऊला, गुज़श्ता दर्स में आपको बताया गया था कि इसमें की दो किस्में हैं। कौन कौन सी? मारिफ़ा और नकिरा। वो जो तकसीम है मारिफ़ा और नकिरा वाली, वो इसमें के ख़ास और आम होने के एतबार से थी, इसमें के मुअय्यन और गैर मुअय्यन होने के एतबार से थी। आज भी हम पढ़ेंगे कि इसमें की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ये जो तकसीम है मुज़क्कर और मुअन्नस वाली, ये इसमें के जिन्स के एतबार से है, इसमें के नर और मादा होने के एतबार से है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि इसमें की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर किसको कहा जाता है, मुअन्नस किसको कहा जाता है? तारीफ़ यहाँ पर बयान की जा रही है कि मुज़क्कर वो इसमें है जिसमें तानीस की अलामत ना हो, यानी मुज़क्कर उस इसम को कहा जाता है जिसमें तानीस की जो अलामतें हैं, मुअन्नस की जो अलामतें हैं, उन अलामात में से कोई अलामत ना पाई जाए। तानीस की अलामतें, मुअन्नस की अलामतें क्या क्या हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तारीफ़ में बताया गया कि मुज़क्कर वो इसमें है जिसमें मुअन्नस की अलामतें, तानीस की अलामतें ना पाई जाएं। मिसाल उसकी जैसे है रजुलुन। रजुलुन का माना है मर्द। इस रजुलुन के लफ्ज़ में मुअन्नस की जो अलामात हैं उनमें से कोई अलामत नहीं पाई जा रही है, लिहाजा इसको मुज़क्कर मानना पड़ेगा। इसकी दूसरी मिसाल है जैसे वलदुन। वलदुन का माना है लड़का, वो भी मुज़क्कर है क्योंकि वलदुन के लफ्ज़ में भी कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है। इसी तरह से कलमुन, किताबुन, मस्जिदुन, अबुन, अखुन वगैरह हैं, इनमें भी मुअन्नस की अलामात नहीं है, इनको भी मुज़क्कर मानना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा कलेमा जिसमें मुअन्नस की अलामत ना हो उसको मुज़क्कर माना जाता है, वो मुज़क्कर होता है। उसके बाद इसमें की दूसरी किस्म है मुअन्नस। मुअन्नस किसको कहा जाता है, मुअन्नस की क्या तारीफ़ है वो यहाँ पर बयान की जा रही है कि मुअन्नस वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत हो। ये मुज़क्कर का उल्टा है। मुज़क्कर में आपको बताया गया था कि मुज़क्कर वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत ना हो, लेकिन मुअन्नस में कहा गया कि मुअन्नस वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत हो। ये मुज़क्कर का बिल्कुल उल्टा है। मुज़क्कर की तारीफ़ में बताया गया था कि मुज़क्कर वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत ना हो, और यहाँ पर मुअन्नस की तारीफ़ में बताया गया कि मुअन्नस वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत हो, तानीस की निशानी हो। उसकी मिसाल जैसे है इम्रअतुन। इम्रअतुन का माना है औरत। इसमें मुअन्नस की अलामत, मुअन्नस की निशानी पाई जा रही है, वो है गोलता। इस कलेमा के आखिर में जो गोलता है ये मुअन्नस की अलामत है, मुअन्नस की निशानी है, इसीलिए ये कलेमा मुअन्नस होगा। इसी तरह से कोई भी कलेमा हो जिसमें मुअन्नस की निशानी पाई जाए, मुअन्नस की अलामत पाई जाए, तो वो कलेमा मुअन्नस होगा। जैसे कुर्रासतुन, मदरसतुन, सुगरा, कुबरा, हमराओ, बैज़ाओ, सहराओ वगैरह। तो ये तो तारीफ़ हुई मुज़क्कर और मुअन्नस की। लेकिन अगर हमें किसी कलेमा से मुताल्लिक़ मालूम करना हो कि ये कलेमा मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इस कलेमा में तानीस की अलामात में से कोई अलामत पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, ये अगर हमें मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे? मुअन्नस की अलामात क्या हैं, मुअन्नस की निशानियाँ क्या हैं, वो यहाँ पर बयान की जा रही हैं कि तानीस की अलामतें 4 हैं, मुअन्नस की अलामतें 4 हैं। इन अलामात में से, इन चारों निशानियों में से कोई अलामत किसी कलेमा के अंदर पाई जाए तो वो कलेमा मुअन्नस होगा। वो 4 अलामतें क्या हैं? नंबर 1 पे कहा जा रहा है ता, जैसे तलहतो, यानी गोलता अगर किसी कलेमा के आखिर में हो तो वो कलेमा मुअन्नस होगा। जैसे कुर्रासतुन, मदरसतुन, मिरवहतुन, मिबराअतुन वगैरह। ऐसे गोलता का इस्तेमाल इसमें के आखिर में उमूमन मुअन्नस ही के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बसा औक़ात दूसरी चीज़ों के लिए भी हो जाता है। मसलन वहदत के लिए इस्तेमाल होता है जैसे शजरतुन, या जमा की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है जैसे मलाइकतु, या मुबालग़ा के लिए इस्तेमाल होता है जैसे अल्लामतुन वगैरह। उसके बाद मुअन्नस की दूसरी अलामत है अलिफ मकसूरा, जैसे हुबला, और हुबला का माना बयान किया गया है हामिला औरत। इसके अलावा जैसे कुबरा, सुगरा, बुशरा, कोई भी कलेमा हो जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो और ज़ाइद हो, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो वो कलेमा मुअन्नस होगा। उसके बाद मुअन्नस की तीसरी अलामत बताई जा रही है अलिफ ममदूदा, जैसे हमराओ, और हमराओ का माना है सुर्ख औरत। इसके अलावा जैसे सऊदाओ, काली औरत, सहराओ, सहरा वगैरह।
ममदूदा का जो लफ्ज़ है ये मद्दा या मुद्दों से बना है। ममदूदा का माना है खींचा हुआ, लंबा किया हुआ। चूँकि अलिफ ममदूदा लंबा करके खींच करके पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। और जो अलिफ मकसूरा होता है वो बिना खींचे हुए पढ़ा जाता है। मकसूरा का माना है मुख्तसर किया हुआ, कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। और अलिफ ममदूदा फ़अलाओ के वज़न पर आता है, जैसे हमराओ, बैज़ाओ, ज़रक़ाओ, अमियाओ वग़ैरह। उसके बाद मुअन्नस की चौथी अलामत है ताए मुक़द्दरा, यानी वो ता जो पोशीदा होती है, जो छुपी हुई होती है, जो लफ्ज़ों में इस्तेमाल नहीं होती है, बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है। मिसाल उसकी जैसे है अर्जुन, कि असल में अर्ज़तुन था। अर्जुन असल में क्या था? अर्ज़तुन था। यहाँ पर अर्जुन में गोलता पोशीदा है, छुपी हुई ता है, लेकिन उस ता का इस्तेमाल लफ्ज़ों में नहीं होता है, उसे बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर गोलता है। कैसे हमें मालूम हुआ? क्योंकि इसकी तस्गीर उरैज़तुन आती है। क्योंकि जब हम अर्जुन की तस्गीर लाते हैं तो उरैज़तुन इस्तेमाल करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि किसी कलेमा की जब तस्गीर लाई जाती है तो उस कलेमा के जो असल हरूफ होते हैं वो तमाम हरूफ उसमें आ जाते हैं। तो अर्जुन की जब तस्गीर लाई जाती है तो उसमें ता का भी इस्तेमाल होता है। तो इससे मालूम हुआ कि यहाँ पर अर्जुन के आखिर में गोलता है, और इसको मुअन्नसे समाई कहते हैं। यानी ये जो चौथी अलामत है जिसमें ताए मुक़द्दरा होती है, पोशीदा ता होती है, इस अलामत को मुअन्नसे समाई कहते हैं। यानी इसका कोई कायदा नहीं है, ये सिर्फ सुन करके इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको मुअन्नसे समाई कहते हैं। तस्गीर से मुतालिक आपको पहले बताया गया था कि इसका इस्तेमाल किसी अदद को कम दिखाने के लिए, किसी के छोटेपन को बताने के लिए, किसी की तहक़ीर के लिए या किसी की ताज़ीम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका वज़न फ़ुआइलुन आता है, या फ़ुआइलो आता है, या फ़ुआइलो आता है। उसके बाद मुअन्नस की क़िस्में बयान की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मुअन्नस की दो किस्में हैं। नंबर एक मुअन्नस हक़ीक़ी और दूसरी किस्म है मुअन्नस लफ्ज़ी। मुअन्नस हक़ीक़ी की तारीफ़ क्या है वो यहाँ पर बयान हो रहा है। वो मुअन्नस है कि उसके मुकाबिल में कोई नर जानदार हो, जैसे इम्रअतुन के उसके मुकाबिल में रजुलुन है, और नाक़तुन के उसके मुकाबिल में जमलुन है। यहाँ पर मुअन्नस हक़ीक़ी की तारीफ़ बताई गई है कि मुअन्नस हक़ीक़ी उस मुअन्नस को कहा जाता है जिसके मुकाबले में नर हो, मुज़क्कर हो और जानदार भी हो, दोनों चीज़ें पाई जाए तो ऐसे मुअन्नस को मुअन्नस हक़ीक़ी कहा जाएगा। जैसे इम्रअतुन, इम्रअतुन का माना है औरत, कि इसके मुकाबिल में रजुलुन है। रजुलुन का माना है मर्द, ये मर्द औरत के मुकाबिल में है, और जो रजुलुन है ये मुज़क्कर भी है और जानदार भी है, लिहाजा इम्रअतुन को मुअन्नस हक़ीक़ी कहा जाएगा। और नाक़तुन के उसके मुकाबिल में जमलुन है। नाक़तुन का माना है ऊँटनी और जमलुन का माना है ऊँट। ऊँट ऊँटनी के मुकाबले में है, मुज़क्कर भी है और जानदार भी है, लिहाजा नाक़तुन को मुअन्नस हक़ीक़ी कहा जाएगा। उसके अलावा बिन्तुन का लफ्ज़ है, ये भी मुअन्नस हक़ीक़ी है क्योंकि इसके मुकाबले में वलदुन है। ऐसे ही उख्तुन का लफ्ज़ है जिसका माना बहन होता है, इसके मुकाबले में अख़ुन का लफ्ज़ है जो कि मुज़क्कर भी है और जानदार भी है। उसके बाद मुअन्नस की दूसरी किस्म है मुअन्नस लफ्ज़ी। मुअन्नस लफ्ज़ी किसको कहा जाता है? तारीफ़ क्या है? वो मुअन्नस है कि उसके मुकाबिल में कोई नर जानदार ना हो, यानी जिस मुअन्नस के मुकाबले में कोई नर जानदार ना हो उसको मुअन्नस लफ्ज़ी कहा जाएगा। यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नर भी हो और जानदार भी हो। जैसे ज़ुल्मतुन व क़ुव्वतुन। ज़ुल्मतुन का माना है तारीकी, अंधेरा, और क़ुव्वतुन का माना है ताकत। इन दोनों कलिमात के मुकाबले में चूँकि कोई नर जानदार नहीं है, लिहाजा इन दोनों को मुअन्नस लफ्ज़ी कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।